अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूं। गुज़श्ता दिन एक वीडियो मंजर आम पर आई और जो बहुत खौफनाक थी। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफ़ी जर्नलिस्ट टेलीविजन फेस जनाब जमील फारूकी साहब को बाकायदा से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद नंगा किया गया और उन पर टॉर्चर किया गया। उन्हें चपेड़े मारी गई उनकी बकौल और उनकी आंखें बंद करके कपड़ा डालकर उनके मुंह पर पूरे शहर में उन्हें घुमाया गया और एक ऐसी जगह पर रखा गया जिस जगह के बारे में किसी को पता नहीं था और इस हवाले से कोई नोटिस उन्हें पहले सर्व नहीं हुआ था। उसके बाद हुआ यह कि इंस्टेड के पाकिस्तान के साफी, पाकिस्तान के लोग, एक खास तरह की सोच रखने वाले लोग जमील फारूकी के साथ स्टैंड करते, इस फाशिस्ट इकदाम के खिलाफ खड़े होते। एक क्लिप वायरल किया गया और वो उस इंटरव्यू का है जो मैंने खुद जमील फारूकी साहब का किया। उसका पस मंजर डिफरेंट था और उस क्लिप को इस तरह से जोड़ा गया कि गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद। वो इंटरव्यू बुनियादी तौर पर एक डिफरेंट पस मंजर में किया गया था और आज का जो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। उस वक्त जमील फारूकी साहब को बुनियादी तौर पर कुछ अननोन नंबर से कॉल्स आ रही थी और उन्हें कॉल करके ये कहा जा रहा था कि आपने रिजीम चेंज के ऊपर बातचीत नहीं करनी। रिजीम चेंज के जो हैंडलर्स थे पाकिस्तान में, आपने उनके हवाले से कोई भी बातचीत किसी भी तरह की नहीं करनी। तो जमील फारूकी साहब ने बड़ा क्लियर स्टांस लिया और उन्होंने ये कहा था कि आप जो मुझे रोक रहे हैं अननोन नंबर से कॉल्स करके, मैं आपके खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं बोलूंगा और आप मुझे नहीं रोक सकते, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि क्या आपको कोई डर खौफ मौजूद है, तो उन्होंने कहा कि डर माई फुट। उसके बाद कुछ एक बातें की और फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज नहीं हुई तो वो मेरे साथ बैठे और मुझे एक्सप्लेन करे, यानी मुझे कन्विंस करे। और जिंदा माशरों में या डेवलप्ड स्टेट्स में यही होता है कि अगर आप किसी चीज को राय आप रख रहे हैं तो उस राय को अगर आप उसके खिलाफ है तो आप दलाल देते हैं, आप एक आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। तो जमील फारूकी साहब ने भी यही कहा कि कोई मेरे साथ बैठे और मुझे दलील दे। तो वो इंटरव्यू उस कॉन्टेक्स्ट में था। लेकिन उसके बाद जब गुज़श्ता दिन जमील फारूकी साहब की वीडियो मंजर आम पर आई जहां पर उन्हें बोल्ड टेलीविजन से बाहर निकलते गिरफ्तार किया गया, उनके मोबाइल फोन्स ले लिए गए, उनकी फैमिली को इंफॉर्म करने तक की इजाजत नहीं दी गई। उनके मुताबिक 11 से 12 गाड़ियां थी सीटीडी की, वो लेकर गई, उन्होंने नंगा किया, चपेड़े मारी, तशद्दुद किया, शहर में घुमाते रहे, एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। ये सारे तशद्दुद के बाद जब वो एयरपोर्ट पर एक साफी से मिलते हैं और वहां पर उनकी आंखों में आंसू हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया इसका नोटिस ले कि मेरे ऊपर ये जुल्म किया जा रहा है, ये तशद्दुद किया जा रहा है। लोगों ने वो क्लिप्स वायरल करके ये तासुर देने की कोशिश की कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया जी गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद। एक बड़ी अच्छी लाइन्स है जो अक्सर हम सुनते हैं कि दिए सबके बुझेंगे, हवा किसी के दोस्त नहीं। ये वक्त पाकिस्तान में तमाम तर साफियों के ऊपर आना है और हमने अपनी आंखों से देखा है एक एक करके, चाहे अरशद शरीफ हो, चाहे एंकर इमरान रियाज साहब हो, चाहे समी इब्राहिम को इधर मरवाना हो ट्रांसजेंडर से, चाहे साबिर शाकिर साहब को मुल्क से भगा देना हो, चाहे जमील फारूकी साहब के साथ अब ये जुल्म हो। जब भी कोई बंदा बोलता है तो एक खास किस्म की साफियों की क्लास उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, एक खास किस्म की कम्युनिटी भी उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और उस सिचुएशन का, उन हालात का इंस्टेड के उसका नोटिस ले, उसे समझे कि ये हो क्या रहा है, ये किस तरह से हो रहा है, किस तनाजुर में हो रहा है, वो उस पर तनकीद करना, उस पर लान तान करना, उसका तमस्खुर उड़ाना, उसे मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। और बदकिस्मती से जमील फारूकी जैसे नौजवान के साथ जो पाकिस्तान का एहसासा है, जो एसेट होते हैं किसी भी रियासत का, जिसने मीडिया साइंसिस को, जर्नलिज्म को बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर तरजीह दी हो कि पाकिस्तान के अंदर आए, इन नामसाइद हालात के अंदर आकर जहां पर इंसाफ नहीं मिलता, जहां पर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो सबसे नीचे, वहां पर आकर रिपोर्टिंग करें, काम करें, अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखें, जिनके फॉलोअर्स चाहे ट्विटर पर हों, चाहे फेसबुक पर हों, चाहे यूट्यूब पर हों, जो उन्हें सुनते हों, उन आवाजों को बंद करके ना सिर्फ आवाजों को बंद किया जाए बल्कि उन्हें एक मॉडल बनाकर पेश किया जाए खौफ का, टेरर का, और ये बाकायदा बताया जाए कि तुमने सवाल नहीं पूछना, नहीं तो हम तुम्हारा ये हाल कर देंगे, हम तुम्हें जलील कर देंगे, हम तुम्हें नंगा कर देंगे, हम तुम्हारे कपड़े उतार देंगे। असल में ये कपड़े किसी साफी के नहीं उतरते, ये इस सिस्टम के कपड़े उतरते हैं और जमील फारूकी उस सिस्टम की भींत चढ़ा है। और जमील फारूकी की जो वीडियो है, बहरहाल उससे हमें यह सीखना जरूर चाहिए कि अगर आपके पास कोई हतमी मालूमात नहीं है तो आपको नहीं शेयर करनी चाहिए। शायद इसका कोई ठीक तरीका हो सकता था, शायद उन्हें एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाना चाहिए था, शायद जमील फारूकी को बताया जाता कि वो अपने अल्फाज वापस लें। हमने देखा है कि जब भी कोई खबर गलत हो जाती है तो साफी अगले दिन उस पर मुआज़रत करते हैं। शायद ये मौका देना चाहिए था, इंस्टेड कि उन्हें उठाया जाता, नंगा किया जाता, तशद्दुद किया जाता और ये जुल्म उनके साथ किया जाता। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।